सोचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए आज कहा है कि 17 दिसंबर को असेंबलियां तोड़ने का ऐलान वो करेंगे। इस बार में वो पीछे नहीं हट रहे हैं और अपने इस ऐलान को एक बार फिर उन्होंने दोहराया है कि 17 दिसंबर को असेंबलियां तोड़ने का ऐलान किया जाएगा। इससे पहले भी इन्होंने ये बात कही थी, लेकिन अब 17 दिसंबर लिबर्टी में यह ऐलान होगा। एक बात बड़ी तय है और जिस पर बार बार बात की जा रही है, क्योंकि पंजाब में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही हैं और चौधरी परवेज इलाही के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ये कहते हैं कि एक पेज के ऊपर है और जो वो कहेंगे, जिस तरह से वो कहेंगे, पंजाब की असेंबली तहलील हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ खुद खदशात जो उनके इंटरव्यूज रहे चौधरी परवेज इलाही के, उसके सामने रहते हुए ये ऐसा बातें हो रही हैं कि शायद ऐसा ना हो। लेकिन 17 दिसंबर को असेंबलियां किस तरीके से तहलील होंगी, किस तरीके से किस हिकमत अमली का ऐलान इमरान खान करेंगे, वो सामने हमारे है और उस दिन मजीद बेहतर हो जाएगा। लेकिन एक चीज और भी है कि जहां एक तरफ इमरान खान साहब ये बार बार बात करें असेंबलियां तहलील करेंगे, तो दूसरी तरफ उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुदा का वास्ता दिया नई रजीम को। मुल्क के हालात के हवाले से उन्होंने कहा कि नई रजीम देखे, सोचे इस चीज को। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या खान साहब उनकी निगाहें अब भी पिंडी पर मरकूज हैं और वो ये समझते हैं कि पिंडी से उन्हें कोई मदद हासिल होगी। नई रजीम, नई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो इस वक्त आई है, क्या वो मदद को पहुंचेगी? खान साहब जिस मदद को पुकार रहे हैं वो मदद उन्हें मिलेगी? और दूसरी तरफ हम आज अपने इसी प्रोग्राम के अंदर तफसील के साथ जरा इस चीज के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे कि कागजाती नामजदगी में मुबैना बेटी को छुपाने पर इमरान खान के खिलाफ जो नाअहली केस की समाअत इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुकर्रर कर दी गई है। 20 दिसंबर को इस समाअत का आगाज होगा। एक तरफ तोशाखाना, दूसरी तरफ ये मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में छुपाने के हवाले से ये केस। तो इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू की अपने आज के इसी प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है सीनियर तज्ज़ाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं मोहसिन बेग साहब। बड़ी गहरी निगाह इनकी है और इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरी निगाह रखते हैं सारी चीज़ों के ऊपर। बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन बेग साहब, मुझे ज्वाइन कर रही हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, IBSEJ को हेड कर रही है इस वक्त अंबर शमसी साहिबा। बहुत शुक्रिया अंबर प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। और मुझे स्टूडियो में आपसे कुछ ही देर में ज्वाइन कर लेंगे इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर शुएब शाहीन साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया मैं अदा करूंगा। सबसे पहले मोहसिन बेग साहब, आपकी तरफ मैं आता हूं। आप माशाल्लाह बहुत सा निगाह आपकी है और बहुत क्लोज पार कॉरिडोर्स, उनसे आप बड़े क्लोज हैं जिनसे इमरान खान साहब अब फिर जो है वो एक बार उम्मीद लगाए बैठे हैं, खुदा का वास्ता दे रहे हैं। तो आप समझते हैं मोहसिन बेग साहब, ये जो दुहाई दी जा रही है, जो पुकार रहे हैं इमरान खान साहब, कोई मदद को आएंगे वो इस बार खान साहब की? बहुत शुक्रिया रईस। मैं इतना ही करीब हूँ जितना पिंडी और इस्लामाबाद में फासला है, बाकी तो कोई ऐसी बात नहीं है। जर्नलिज्म में चीज़ें होती हैं, वाकफियत भी होती है। जहाँ तक खान साहब की पुकार है, मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई वहाँ से उनकी लबैक कहा जाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल में जो रजीम चेंज हुई वहाँ पे उनका भी ख्याल है कि हमें ए पॉलिटिकल रहना चाहिए और ये मुल्क के मफाद में है कि आप किसी ऐसी चीज़ में और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ साइड नहीं करें। और खान साहब जो ऐलान करना चाहते हैं, जिस तरीके की वो कह रहे हैं कि जी मैं सारी असम्बलियों से जाऊंगा और 17 को जाऊंगा। देखिए, कोई भी जमहूरी जहन या डेमोक्रेटिक जहन जो है वो इस तरीके से गुफ्तगू नहीं करता। इनकी 123 सीटें हैं, अभी भी तकरीबन 123 हैं, कुछ लोग री इलेक्शन भी हुआ पार्लियामेंट के अंदर, और पंजाब में गवर्नमेंट है, KPK में गवर्नमेंट है, आप इनकी रिप्रेजेंटेशन तकरीबन सब जगह है। अगर छोड़ना है तो फिर आज़ाद कश्मीर भी छोड़िए, क्योंकि वहाँ जो इलेक्शन हुए, जिस तरीके से रिक की गए, जिन लोगों ने मनूवरिंग की वो अभी रिज़ाइन करके चले गए हैं घर। और किसके कहने पे की? खान साहब के कहने पे। गिलगित बल्तिस्तान में भी यही इशू हुआ, इनकी 2 सीटें थी, सबको तोड़ लिया। इवन नून लीग के जो स्पीकर और मिनिस्टर से उनको तोड़ा, वो फिर हार गए और अपने बंदों को टिकट नहीं दी जो बेचारे 4, 5, 6 साल से तरीके इंसाफ में थे। ये आपका जमहूरी तर्ज अमल है। अब आप कहते हैं कि जी मैं इस निज़ाम जिसको आप फसूदा कहते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन आपको पौने 4 साल मिले, आपने इस निज़ाम की तब्दीली के लिए कोई काम किया? आप तो इसका हिस्सा बने और आपने जो इसमें हिस्सा डाला और जो गंद डाला वो हिस्ट्री में किसी ने नहीं डाला।
और अब आप किस मुंह से कहते हैं कि जी मैं सारी तो असम्बलियों से मोहसिन जाऊंगा? साहब, एक चीज तो वो आपको बार लोगों ने बार वोट इसीलिए दिया था। बार जो दुहाई देते हैं, या वो जो बार बार बात कर रहे हैं, एक तरफ वो 17 को कह रहे हैं कि इसका ऐलान वो करेंगे, लेकिन उससे पहले वो नए जो आर्मी चीफ है उनको खुदा का वास्ता भी दे रहे हैं कि वो भी मुल्क का कुछ सोचें, यानी बार वो घसीटने की उनको दोबारा कोशिश कर रहे हैं। और फिर वो जो बात कर रहे हैं अमर बिल मारूफ की, तो इससे पहले जब वो DGISI थे और जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त भी तो अमर बिल मारूफ के हवाले से उन्होंने अपने किरदार अदा किया, तो तब तो वो नागवार गुजरा था खान साहब को। देखें, ये पिछले दौर में, इनके दौर में जिस बंदे ने भी आके, इनकी अपने पार्टी के लोगों ने, मैं आपको उनकी लिस्ट बता सकता हूँ, जिसने कहा कि पंजाब में ये हो रहा है और इस किस्म की लूट मार चल रही है, इस किस्म की करप्शन चल रही है, और जहां फेडरल में भी जिस किसी ने बात की, वो बंदा अगले दिन अपनी सीट से हाथ धो बैठा, वो पार्टी से भी हाथ धो बैठा। यानी आप कह रहे हैं तो जिसने खान अमर साहब बिल मारूफ किया वो नागवार गुजरा, उनको नागवार गुजरा और वो फारिग हो गया। अब तो ये है कि जो केसेस हैं या जो करप्शन के सबूत हैं वो कोर्टों में आ रहे हैं। कुछ लोगों ने पिछले 6-7 महीने से रोकवा के रखा था कि इनके खिलाफ एक्शन ना हो, उसमें जुडिशरी को भी अंडर प्रेशर किया गया, मौजूदा गवर्नमेंट को भी अंडर प्रेशर किया गया। तो अब चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं और ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है। ये समझते हैं, आप मतलब फ़र्ज़ कर लीजिए कि हम इलेक्शन ये करवा लेते हैं और ये इनको 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो क्या ये फिर सड़कों पे होंगे? क्या ये फिर रिजाइन करेंगे? हाँ। तो सिस्टम इस तरीके से नहीं चलते जिस तरीके से खान साहब चलाना चाहते हैं। इनको शायद यकीन है कि मैं 2/3 मेजॉरिटी लेके आऊँगा तो फिर ही गवर्नमेंट बनाऊँगा, तो ये मुमकिन नहीं है। इसमें बहुत से प्लेयर्स हैं, डायनामिक्स बड़े चेंज हैं। आपको 4.25 साल मिले, कोई एक काम ऐसा नहीं आप बता पा रहे जिस वजह से आपको वोट पड़े, लोगों ने सपोर्ट किया। वो आपके वादे थे जिसमें 1 करोड़ नौकरी थी, 50 लाख घर थे, इस्लाहात थी, इस निज़ाम को बदलना था, स्टेटस को तोड़ना था, पुलिस इस्लाहात थी। आपने एक काम नहीं किया, बल्कि आपने सारा वक्त जो है इस इकॉनमी को डुबो दिया। 5.8 पे वो चोर डाकू लुटेरे छोड़ के गए थे, आप उसको -1.5 पे लाए और फिर भी आप इकॉनमी की बात करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये खान साहब कोई स्टेबल माइंड से गुफ्तगू कर रहे हैं। आई थिंक ये इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ दैट ड्रग। राइट, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि स्टेबल माइंड से गुफ्तगू नहीं वो कर रहे हैं। अंबर, आप मुझे बताइए, जो असेंबलियां तहलील करने का बार बार रिपीटेडली खान साहब कह रहे हैं और अब तो 17 की उन्होंने डेट दे दी है, तो क्या आप समझती हैं कि ये काम करके वो निज़ाम बचाना चाहते हैं, निज़ाम को तबाह करना चाहते हैं, मईशत बचाना चाहते हैं, रियासत बचाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं वो? देखिए, मुझे तो मेरी इसमें कोई दो राय नहीं है कि खान साहब इक़्तिदार में आना चाहते हैं और उनको और कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि तमाम जो उन्होंने कोशिशें की थी, 2 लॉन्ग मार्च करके देख लिए, उन्होंने कई तरह के बयानिए बनाए थे, एक साजिश का भी बयानिया बनाया वगैरह वगैरह। काफ़ी वक्त गुजर गया, मैं दोहराना नहीं चाहती, लेकिन वो तमाम हरवे जो थे वो नहीं काम आए। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से भी वो भी पेशकश कर बैठे थे बाजवा साहब को कि आप बन जाएं, फिर हम आ जाएंगे और फिर आगे देखते हैं। तो अब बात यहाँ तक पहुंच गई है कि मन्नत तरल्ले कर रहे थे पहले भी। हाँ, बिल्कुल। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि खान साहब को भी पता है कि वो मकबूलियत के बारे में बात तो बहुत करते हैं, लेकिन आखिर में जब वो इक़्तिदार में आना चाहते हैं, वो दोबारा चाहते हैं कि वही उसी किस्म की सपोर्ट जो उनको 2018 बल्कि उससे कबल हम 2014-2011 में जो उनको ताउन हासिल था, सपोर्ट हासिल थी, वो उस किस्म की दोबारा से मिले। तो अंबर अगर मकबूलियत है और वो समझते हैं, तो फिर नई जो रजीम है, इस वक्त मिलिट्री रजीम की बात कर रहा हूं, उनको खुदा का वास्ता क्यों दे रहे हैं वो? मैं यही कहने लगी थी कि एक इनकी फिर तो इनसिक्योरिटी नजर आती है, क्योंकि एक तरफ कहा जाता है वो मकबूल है और इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने कुछ जिंदगी बाई इलेक्शंस, पंजाब के इलेक्शंस, वो भी एक ज़ाहिर है किस्सा वो भी खुल चुका है कि किस तरह से अदालतों ने उनको सहूलत भी फराहम की ताकि चौधरी परवेज़ इलाही दोबारा से चीफ मिनिस्टर बन जाए, वो भी एक किस्सा है। फिर इसके अलावा आप देखें कि इलेक्शंस बाई इलेक्शंस तो जीत रहे हैं, लेकिन जब वो वास्ता देते हैं, वो बार बार कहते हैं कि फिर दोबारा से आप हमारी तरफ आए, उसका यही मतलब है कि वो भी उनको यकीन नहीं है कि वो जो 2/3 अक्सरियत चाहते हैं दोबारा से आने के लिए, वो उनको मिल सकेगी या नहीं। अमर बिल मारूफ पर चलने की भी बात करते हैं कि वो उम्मीद है कि ये तो देखें, वो तो इस्लामी टच है, वो तो इस्लामी टच है, वो खान साहब तो देते रहते हैं।
अच्छा चले, ये कह रही कि इस्लामिक टच है वो देते रहते हैं। मैंने एक ब्रेक लेनी है अंबर, ब्रेक में लेता हूं, ब्रेक के बाद आते हैं फिर इसी मौजू के ऊपर, और खास तौर के ऊपर जो इनकी नाअहली के हवाले से टरियान वाला जो मामला है, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 20 दिसंबर की तारीख इसमें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। ब्रेक के बाद आएंगे, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे नाज़रीन। 20 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान नाअहली के हवाले से उनके कागजात नामजदगी में मुबैना जो उनकी बेटी है उसको छुपाने के हवाले से केस की समाअत मुकर्रर हुई है। मोहसिन बेग साहब, अंबर शमसी साहबा और साथ में शुएब शाहीन साहब, अगर आप मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि ये केस कोई नया नहीं है इमरान खान साहब के लिए। अगर थोड़ा सा इसकी क्रोनोलॉजी को अगर हम देख लें तो 1997 के इलेक्शन से पहले भी ये मामला उठाया गया था। 2002 में भी जब इलेक्शन हुए तो एतराज लगाया गया लेकिन खारिज हो गया। 2006 में एमक्यूएम ने एक रेफरेंस दायर किया था, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन काजी फारूक ने रेफरेंस खारिज कर दिया गया और यह टेक्निकल बुनियाद पर माजी का किस्सा करार देते हुए खारिज किया गया था। 2018 में इफ्तिखार चौधरी ने इसी मामले पर दोबारा अदालत से रुजू किया लेकिन अदम सबूत की बिना पे एतराज मुस्तरद कर दिया गया और अब 2022 में एक बार फिर यह मामला अदालत ले जाया गया है। एक बड़ी आम बात, इंटरेस्टिंग बात यह कि इमरान खान साहब ने इसके ऊपर कभी भी इस पर जवाब नहीं दिया। जो सवाल पूछा गया उस पर उन्होंने इस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया, कोई बात इस चीज के ऊपर नहीं की है। मोहसिन बेग साहब, अंबर साहबा और शुएब शाहीन साहब, जरा मैं कुछ वीडियोस हैं वो मैं दिखाना चाहता हूं, जरा उनको देखिएगा, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले 27 जून 2018 को इमरान खान का इस मामले के ऊपर क्या जवाब था ये आप देखिएगा। नॉन इशू है, इसके ऊपर वो जवाब क्यों दूं? खान साहब ये कह रहे हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि नॉन इशू इस पे जवाब क्यों दूं। दूसरा जो वीडियो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं वो उस वक्त एमक्यूएम के रहनुमा बाबर गौरी ने जो टीवी शो में बैठकर इमरान खान साहब के ऊपर इल्जाम लगाया और ये 2007 में ये था। आपको दिखाते हैं। अब इमरान खान साहब मामले को मानते नहीं है, माना नहीं है, एक्सेप्ट उन्होंने नहीं किया है कभी इस चीज के ऊपर और ना ही जवाब दिया, जैसे कि आपको हमने इससे पहले दिखाया। लेकिन इसके जवाब के ऊपर उन्होंने उनका एक तंज था जो बड़ा इसके ऊपर बड़ा मशहूर भी हुआ, बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ। दिखाते हैं जरा खान साहब ने इस मामले के ऊपर क्या जवाब दिया बाबर गौरी साहब। मोहसिन बेग साहब, ये बयानात दिखाना बड़ा जरूरी था इस केस के हवाले से, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा ये काफी अरसे से चल रहा है ये मामला, लेकिन खान साहब ने कभी भी इसका जवाब नहीं दिया, वेल लेफ्ट करते रहे हैं वो इस मामले को। इस बार ऐसा क्या नया है मोहसिन बेग साहब? रईस, आजकल खान साहब अपनी गलतियों की एक लंबी फहरिस्त बयान करते हैं कि मुझसे ये भी गलती हुई, मुझसे फलां गलती हुई, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मैंने ये किया, एक्सटेंशन दे दी, ये भी गलती थी। तो ये भी अगर इनकी गलती थी तो इनको मान लेना चाहिए क्योंकि वो बच्ची की मुस्तकबिल भी है। हमारे माशरे में ऐसे बहुत से केसेस हुए लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट किया अपनी गलती को और उस बच्चे या बच्ची को उसका हक दे दिया जो भी पेरेंट्स का होता है। अब इसमें नया ये है कि जो एफिडेविट थे वो पहले नहीं थे किसी के पास। अच्छा। और इस बार वो एफिडेविट कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं। उसको ये खान साहब डिनाई नहीं कर सकते, पहले डिनाई कर रहे थे दाएं बाएं से। अब वो एफिडेविट जो इन्होंने भी दिया और वो उसकी कॉपीज मिल नहीं रही थी और अब वो सर्टिफाइड कॉपीज हैं जो अब नए सिरे से कोर्ट में गया है और अब इससे खान साहब या एक्सेप्ट करेंगे या ये डिस्क्वालीफाई होंगे। वो इसलिए होंगे कि बहुत से मिलियंस ऑफ केस ऐसे हैं हमारी इलेक्शन कमीशन पेपर्स में जिन्होंने कुछ फैक्ट छुपाए, किसी ने बैंक डिटेल छुपाई, किसी ने अपनी सेकंड वाइफ छुपा दी, किसी ने इसी तरीके से और प्रॉपर्टी छुपाई, वो सब डिस्क्वालीफाई हुए। यानी बेग साहब, वो ये एलिजिबल नहीं थे इलेक्शन लड़ने के। संजीदा नौयत का केस है, यानी कि इस पे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, यानी जिन डॉक्यूमेंट्स की आप बात कर रहे हैं कि वो प्रेजेंट किए गए। अब रईस, इस पे बहुत से लोग ऐसे ही कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स के ऊपर बहुत से लोग डिस्क्वालीफाई हुए, या वो इलेक्शन में लड़ नहीं सके या इलेक्शन जीतने के बाद वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो ये केस इनके लिए, खान साहब के लिए इतना मामूली नहीं है, गो के वो हंस के सारी बातें टाल देते हैं। उन्होंने तो, उनकी जो मिसिज हैं उन्होंने तो लिखा हुआ है कि इनके 5 बच्चे इंडिया में भी हैं, तो इन्होंने उस बुक को भी आज दिन तक चैलेंज नहीं किया। तो मकसद ये है कि आप इतना
अपने आप को बड़ा लीडर भी कहते हैं और आप कहते हैं कि मैं इस नेशन का पॉपुलर लीडर हूँ, और फिर आप इस किस्म की जब लीडरशिप ऐसी गुफ्तगू करती है या ऐसे मजाक में अपनी बात को टाल देती है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है वो लोगों पे। तरबियत करना हाँ, चाहते इनकी हैं बेग फैन साहब, आज भी फॉलोइंग उन्होंने जरूर कहा है कि होगी। मैं कौम की तरबियत करना चाहता हूं। ऐसी तरबियत तो ये कौम की इन्होंने कर दी है कि घर घर में लड़ाई डाल दी है, लोगों की जो अखलाकियात थी वो तबाह करके रख दी है नई नस्ल की। और आप देख लीजिए सोशल मीडिया पे इनके सिखाए हुए लोग किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। अगर आपका इख्तलाफ राय है तो कम से कम लैंग्वेज तो अच्छी कर लीजिए। ये खुश होते हैं खान साहब जब इनके हवारी और यूथियाज लोगों को, अपने ओपोनेंट्स को गालियां देते हैं। ठीक है, तो मकसद ये है कि अगर आप लोगों को गालियां देंगे तो एक टाइम आएगा ये सारी गालियां अल्लाह ने चाहा तो आपको पड़ेंगी। मैं और अंबर आपकी जितने तरफ लोगों जरा को आता हूं आपने जरा, नाम बिल्कुल रखे इस चीज के चोर, ऊपर बेग फ्रॉड, साहब। करप्शन, वो सब आपके ऊपर खुल गए। ठीक है अंबर, ये जो बात कर रहे हैं मोहसिन बेग साहब कि अब की बार जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एफिडेविट हैं, वो जो प्रेजेंट किए गए हैं, इधर उनको मानना पड़ेगा या फिर वो डिनाई करें या तो फिर मान लें उन चीजों को, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे कि बहुत सारी गलतियां उन्होंने एक्सेप्ट की हैं, तो उनकी सियासत का धड़न तख्ता नहीं हो जाएगा? नहीं, मुझे बताएं कि इमरान खान साहब ने अपनी कौन सी गलती को तस्लीम किया है। बार बार पहले तो कहते थे इक़्तिदार में आने से पहले कि अगर मुझे ये, मैं बाद में कभी नहीं कहूंगा कि मुझे काम नहीं लेकिन करने ऐसे दिया बहुत था सारी गलतियां नहीं एस्टैब्लिशमेंट है, एक्सटेंशन देने वाली, वजीर में। कानून वाली, नहीं, बहुत सारी गलतियां। वो गलती एक्सेप्ट ही करते, लेकिन वो किसी और पर जिम्मेदारी डाल देते हैं। तो मैं कहूंगी ठीक, कि ये गलती एक्सेप्ट करना नहीं है, ये किसी और पर तो जिम्मेदारी इस डालना है। मामले पे किस और पे मैं ये भी जिम्मेदारी कहूंगी, डालेंगे? मैं कहूंगी कि मैं इमरान खान साहब की सियासत पर तनकीद जरूर करती हूँ, लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि ये जो हमारा कानून है इसका गलत इस्तेमाल भी है। क्योंकि आप मुझे बताइए कि किसी की जाती जिंदगी का क्या ताल्लुक है उनकी सियासी कारकर्दगी से। आप एक टेक्निकल ग्राउंड्स पे तो कह सकते हैं कि उन्होंने शायद अपनी बेटी को छुपाया है। आप इखलाकी तौर पे भी सवाल पूछ सकते हैं, ये कैसा हो सकता है कि बाप है जो अपनी बेटी को तस्लीम ना करे या उसको एक्सेप्ट करे या वो ना दे जो बाप को देना चाहिए। लेकिन मुझे बताएं कि इससे आपका ओहदे पर क्या असर आता है, आपकी सियासत पर क्या असर आता है। ये मैं समझती हूँ कि इमरान खान साहब के खिलाफ और केसेस हैं जो जिनको परस्यू करना चाहिए, जो हो भी रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये वाला केस जो है ना, ये तो ऐसा है कि बहुत सारे फिर लोग जो हैं जो पब्लिक ऑफिसेज में हैं उनके लिए मसला बनना चाहिए फिर तो। अच्छा, तो मैं समझती कि ये जाती जिंदगी का उनकी सियासत से ताल्लुक होना चाहिए और ना इसको आगे बढ़ना लेकिन चाहिए जो ना ये। कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, जो कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है यही वो, मैं कह रही हूँ हाँ, यही मैं कह रही हूँ कि हमारा कानून ऐसा है कि सादिक और अमीन का जो जो एक तारीफ जो दी जाती है उसमें तो शायद उस जुमरे में जरूर आए। अगर आपके पास इस बार सबूत है कि एफिडेविट है और वो क्या डिनाइल है, क्या हम वाकई जो इमरान खान साहब नहीं इस पे बात करना चाहते वो बुलवा सकते हैं, ये आपको चस्का मसाला वगैरह तो मजा आ जाएगा। लेकिन मुझे बताएं कि ये इनकी सियासत और इनकी जमात और इलेक्शन से क्या ताल्लुक है। ये आपको एक आसान विकेट मिल जाएगी कि इनको इसी तरह से चले नाअहल कर ले। मेरे ख्याल में कि ये इस पे मुझे ज़ाती तौर पर मैं समझती हूँ कि एतराज़ है और ऐसा नहीं होना ठीक है। चाहिए। और यही वो बात है। आप सियासी मैदान में शिकस्त हैं, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी को इस्तेमाल अच्छा, करते हुए आपकी ना ये करें। वाली बात जो है ना कि जब जब इलेक्शंस आए हैं, इंतखाबात का मामला है, ये वाला मामला उठ जाता है हमेशा। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। कानूनी नुकात क्या कहेंगे और क्या कानूनी मामला इस पर हो सकते हैं? शुएब शाहीन साहब मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन कर लेंगे, तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे इस पर बात करें। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शुएब शाहीन साहब, इमरान खान साहब की ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुबैना जो बेटी उसको छुपाने पर 20 दिसंबर को जो समाअत मुकर्रर हुई है, इससे पहले 1997, 2002, 2006, 2018, 2022 मल्टीपल मुख्तलिफ दरख्वास्तें, और उसके साथ अगर मैं आपको हवाला दूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 21 जनवरी 2019 का, जब उन्होंने कहा कि जी आइंदा ऐसी दरख्वास्त दायर की तो जुर्माना करेंगे। एक बार फिर समाअत मुकर्रर के लिए आ गई। ये नया क्या है इस बार? नाअहली होगी इस बार खान साहब की? असल मसला ये है कि एक नॉन इशू को इश्यूज बना के ना इमरान खान साहब को सिर्फ रगेता जा रहा है, और हर ज़माने में यही हुआ। पहले तो चलो हम कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें थी आप लेकर गए, एक इलेक्शन में ले गए, दूसरी इलेक्शन में ले गए, तीसरे इलेक्शन में ले गए,
लेकिन यार देयर शुड बी सम एंड। एक चीज खत्म हो गई, आप उसको बार बार क्या है कुछ नहीं कहा जा रहा है, आपकी बार तो डॉक्यूमेंट्स काफी एफिडेविट ऐसे हैं जो प्रेजेंट किए गए अदालत। देखिए बात ये है, ये लॉ है कि अगर कोई एक चीज रेस जुडिकेटा क्या होता है कि अगर एक इशू फाइनली डिसाइड हो जाए उसको दोबारा रीओपन नहीं कर सकते, ये सेटल्ड लॉ है। जब कोई इशू फाइनली डिसाइड हो जाए किसी भी एक मैटर के ऊपर दोबारा बार बार उसको रीओपन करेंगे तो दैट इज दी अनलॉफुल एंड इल्लीगल। जो स्टेटमेंट आई थी कि दोबारा आइंदा ऐसी दरखास्त दायर की जो जुर्माना करेंगे, ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट का मेरा ख्याल फैसला है। तो दोबारा कैसे मेंटेनेबल ही नहीं है, मेंटेनेबल ही नहीं है। जब नोटिस कर दिया जा करके वो फैसला देखेंगे, जज साहब के पास वो चीजें नहीं थी, जब उनके पास सारी चीजें आएंगी वो मेंटेनेबल ही नहीं है, वो डिसमिस हो जाएगी। असल मसला ये है कि हमारे मुल्क में चूंकि अब ये 8 महीने से मौजूदा हुकूमत कोई मुल्क को चलाने के काबिल नहीं थी, उनके पास कोई इशू नहीं है, हर रोज एक नॉन इशू को इशू बनाया जाता है। पहली बात। दूसरी बात आप ये देखें, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट के अंदर ये मामला नहीं फैक्ट में नहीं आता। क्यों? एक हकीकत अगर आपने कागजात नामजदगी में आपने इसको नहीं डिक्लेयर किया। देखें हम उससे भी पीछे जाते हैं, एक इशू को कितनी दफा आप डिसाइड करेंगे? एक अदालत करेगी, 2 दफा करेंगे, 3 दफा करेंगे, 4 दफा करेंगे, हर अदालत ने फैसला किया हुआ है। इसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट का भी फैसला है, इसमें इलेक्शन कमीशन का भी फैसला है। लेकिन आज तक जवाब नहीं दिया ना खान साहब ने। जवाब देने की जरूरत नहीं है ना। ये मेरा देखें, मेरी जात का, मेरी फैमिली का इशू, मेरा जाती मामला है। मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। बड़े लीडर है, पॉपुलर लीडर है, जाती कोई शक नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है। देखें एक शख्स ने अपने फॉर्म डिक्लेयर कर दिए, एक शख्स ने अपनी सारी चीजें दे दी हैं, जो कुछ उसके पास था वो दे दिया है। अब अगर किसी को एतराज है तो वो कोर्ट में गया और वो एतराज टर्न डाउन हो गया है। एक दफा ही हो सकता है, 2 दफा हो सकता है, 3 दफा हो सकता है, या सारी जिंदगी उसके मरने तक यही चीज रगे देंगे। पहली तो मान क्यों नहीं लेते खान साहब? बहुत सारी गलतियां मानी ना, उनका मामला है, अल्लाह का उनका मामला है, हम क्यों उसमें पड़े। जैसे एक चीज और है, एक तसादुक़ ज़ौजैन का प्रिंसिपल है। मैं ये कहता हूँ, मेरी बीवी है, मैंने शादी की हुई है, मेरा बच्चा भी है, मेरा मामला है ना, किसी थर्ड पर्सन को क्या लगे। पहली बात, मैं इस मामले में इसलिए नहीं जाना चाहता कि मुझे नहीं पता इन चीज़ों का, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ जानता हूं कि एक इल्ज़ाम लगा, उस इल्ज़ाम को अदालतों ने सेटिसाइड कर दिया, अदालतों ने ख़त्म कर दिया। इस्लामिक टच वो देते हैं तभी सवालात भी उठते हैं ना। फिर इस्लामिक टच की बात नहीं है, वो बिलीव करते हैं। उन्होंने आते साथ ही क्या है, मैं रियासत मदीना के लिए मैं एफर्ट्स करूँगा। उन्होंने आते साथ ही एक मुल्क के गरीब आवाम के लिए एफर्ट्स किए हैं। उस आज भी वो अवेयरनेस और मुल्क में बैठा है, इर्रेस्पेक्टिव कि आपने उसका जिन लोगों ने भी किया उसके ऊपर फायरिंग की, आपने उसके खिलाफ 29 FIR कटवा दी, आपने कोई तोशा खाना, पता नहीं फॉरेन फंड, कौन सा चीज है, कंटेम्प्ट कोर्ट, सब कुछ है, लेकिन जो नहीं किया, फॉलोअर्स हैं जो उनको मानते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, बड़ा दिल है उनका। सर अगर खान साहब एक्सेप्ट कर ले, बहुत सारी बड़ी बड़ी गलतियां की उन्होंने। फरीद रईस साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, ये इशू तो तब वो एक्सेप्ट करें ना, एक्सेप्टेंस की हम बात करें ना, जब इशू कोर्ट डिसाइड ना कर चुकी हो। एक तो आप ये कह रहे हैं कि सेट असाइड मामला हो चुका है, ये फाइनली सेटल हो गया है। 21 जनवरी 2019 की बात, 2019 की, मेरा ख्याल है अतर मिनल्ला साहब साहब ने, बिल्कुल है, अतर मिनल्ला साहब की इस फाइनल एडजुडिकेशन के बाद मुझे बताएं, क्या एक इशू को, ये भी DB का फैसला था, 2 जजेस का फैसला था, क्या सिंगल जज उसी हाई कोर्ट का उसको नया उसमें फैसला दे सकता है? के लिए मुकर्रर होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। तो फिर कैसे अगर उनके पास ये कैसे हो गई? उनके पास अगर इस फैसले की कॉपी होती तो वो कभी मुकर्रर ना करते। नहीं सर, वो इतने बेखबर है कि उनको पता ही नहीं कि पहले क्या फैसला। किसी जज को नहीं पता होता, मुझे नहीं पता। फर्ज करो मेरे पास एक फाइल आई है, मुझे नहीं पता कि इस पे ऑलरेडी फैसला हो चुका है। एक जज के पास हजारों फैसले होते हैं, हजारों केसेस होते हैं, और रोज दर्जनों की तादाद में केस लगे होते हैं। वो ये पिटिशनर का काम था, वो साथ लगाता। तो पिटिशनर ने अगर गलत किया है उसके खिलाफ नतीजा डिसमिस हो जाएगा, और साथ विद कास्ट होगी, इसमें कास्ट भी इंपोज होगी उनको। अच्छा, आप कह रहे 20 दिसंबर को डिसमिस हो जाएगी? डिसमिस हो जाएगी, इसलिए कि चीज ऑलरेडी एक चीज फाइनलिटी अख्तियार कर चुकी हो तो उसको बार बार एजिटेट नहीं कर सकते। ये इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा। लिहाजा ये रेस जुडिकेटा इसके ऊपर एप्लीकेबल है, लिहाजा इसके ऊपर दोबारा प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती हैं इसमें। बल्कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, पीर बख्श केस PLD 1987, सुप्रीम कोर्ट पेज 145, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ सब्सिक्वेंटली फैसला तब्दील भी कर दे कोर्ट, यानी लॉ तब्दील कर दे, ठीक है, तब भी जो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी किसी केस में रिजॉल्व हो जाए उसको रीओपन कभी भी नहीं कर सकते। मोहसिन बेग साहब, आपने बात सुनी शुएब शाहीन साहब की, वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी सेट असाइड हो गया। मैंने जो रेफरेंस दिया 21 जनवरी 2019 का अतर मिनल्ला साहब की स्टेटमेंट कि जी आइंदा ऐसी दरखास्त दायर की तो जुर्माना करेंगे,
तो शुएब शाहीन साहब कह रहे हैं 20 दिसंबर को जाएगा, मामला डिसमिस हो जाएगा। हो सकता है जज साहबान को ना पता, उनके सामने जो फैसला आएगा ऑलरेडी ये डिसमिस हो जाएगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि जनाब एक नॉन इशू है, खान साहब भी ये कहते हैं नॉन इशू है, जहां मईशत बाकी मामला इतने इंपॉर्टेंट है वहां पे आप भी ये समझते हैं कि एक नॉन इशू को जिंदा किया जा रहा है। वो मेरी घड़ी मेरी मर्जी वाली बात है, मेरी घड़ी मेरी मर्जी, या मैं जवाब अपनी बारी, ये मतलब उसकी जस्टिफिकेशन देनी शुरू कर देते हैं लोगों को। ठीक हो गया। अंबर, मुझे बताइएगा आपके इस चीज के अंदर कि अब ये क्या फैसला हो गया है ये चीज कि इमरान खान साहब को रेस से बाहर करना है, चाहे वो मामला मुबैना बच्ची के छुपाने का हो या तोशा खाना हो या फिर कोई और हो। आप क्या देख रही हैं इस वक्त? देखिए, ये वाली जो कोशिशें थी इससे कबल भी हो चुकी हैं। मियां नवाज शरीफ का केस उठा के देख लें, वो भी नाअहल हुए थे, लेकिन उसका रेपरकशंस आप देखते हैं कि अगर आप एक सियासी जमात के जो कायद होते हैं या लीडर होते हैं उनको इस तरीके से हटाने की कोशिश करते हैं तो उसकी इसका ये नहीं मतलब उनकी सियासत ख़त्म होती है। अब तो मैं ये कह सकती हूँ, वसूख से कह सकती हूँ कि उनकी मकबूलियत में इजाफा भी हो जाता है, क्योंकि वो ये कह सकते हैं कि आप सियासी मैदान में हमें शिकस्त नहीं दे पा रहे, इलेक्शंस करवा नहीं रहे, आप नाअहल करके आप आउट कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर इस केस में, और मैंने पहले भी इससे ब्रेक से पहले भी कहा और मैं इस मौक़िफ़ पे अब भी कायम हूँ, ये उनका ज़ाती मामला है, उनकी सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। उन इखलाकी आप सवाल उठा सकते हैं इस पे, लेकिन इनकी सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अगर आप उनको इन तरीक़ों से नाअहल करने की कोशिश करेंगे तो इनको तो और हवा मिल जाएगी। आप क्या उनका मुकाबला नहीं कर सकते? फिर ये सवाल उठेगा और जायज़ सवाल उठेगा, ये बार-बार केस क्यों उठाया जा रहा है? और ये जायज़ सवाल उठेगा। तो मेरे ख्याल में कि अगर आपने इमरान खान को शिकस्त देनी है, इससे ये मैं कहूँगी हाँ, एक फ़ायदा ज़रूर हो सकता है कि ये जो एक केस था जो ख़त्म हो जाता है, छुप जाता है, बाद में दोबारा लाइमलाइट में आएगा, तो आप एक कहेंगे एक मीडिया नैरेटिव वॉर वो आप चला सकते हैं, जो उसका फ़ायदा है। और इसकी वजह से आप लोगों को मुतासिर कर सकते हैं, जो उसका जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उसको कुछ फ़ायदा है। लेकिन नाअहल होना इस बुनियाद पर उस वक्त मैं अभी भी मेरा मौक़िफ़ है कि इस बुनियाद पर तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस बुनियाद पर नहीं, लेकिन अगर हम देखें तोशा खाना या बाकी मामला, तो आप यू बिलीव कि नाअहली जो है वो कोई भी एक पॉलिटिकल फिगर के लिए या किसी सियासी शख्सियत के लिए उसको एक पॉलिटिकल एरिना से बाहर करने के लिए क्या ये तरीक़ाकार दुरुस्त है? ये हमारी तारीख में पैटर्न रहा है ना। अब आप देखिए कितने आसानी से फैसल वाडा साहब ने तो माजरत कर ली और वो बचत भी हो गई, सेनेटरशिप तो उनकी कायम रही। हालांकि उन्होंने भी झूठ बोला था ना, गलत उन्होंने अपना तारीख लिखी थी, पासपोर्ट नहीं जमा करवाया था वगैरह वगैरह, और कितनी देर तक वो भी डिनाई करते रहे थे और कितनी आसानी से उनको इमरान खान साहब ने उनके झूठ को नज़रअंदाज करके और उनको एक सेनेटर की सीट भी दी थी। ठीक है कि मकसद क्या ये कहने का है कि जब इस तरह से आपको नजर आ रहा होता है, एक पैटर्न होता है कि कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते। जब उनका ताल्लुकात होते हैं खास लोगों से तो बचत हो जाती है, जब वो आउट ऑफ फेवर होते हैं तो उनको नाअहल किया जाता है। तो फिर इस किस्म की नाअहली से तो बेहतर ये है कि आप इनके जो दीगर केसेस हैं और सियासी मैदान में शिकस्त दें। ठीक हो गया। मोहसिन बेग साहब, वेरी शॉर्ट सर, इन 5 to 10 सेकंड सर बता दीजिए कि क्या ये तरीक़ाकार दुरुस्त है, क्या किसी को नाअहल करके आउट करना? देखें, मैं तो इस हक में नहीं हूँ। इनको सियासतदानों को सियासत के मैदान में ही शिकस्त और फतह होनी चाहिए। सही। लेकिन खान साहब ने भी तो अपने लिए मैदान क्लियर करवाने के लिए उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को नाअहल करवाया, मिठाइयाँ बांटी, अब अपनी बारी आ गई है। और ये जो तोशा खाना का केस है या इनका ये जो केस है कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स जो है, अगर आप इस पे नाअहल होते तो किसी का कसूर नहीं है। ठीक हो गया। अगर आपको अदालतें पहले फेवर दे रही थी, अब नहीं देंगी, तो इसमें किसी का क्या कसूर है? किसी का कोई कसूर आपने किया वो आपको भरना पड़ेगा। राइट हो गया। राइट बेग साहब, शोएब साहब जस्ट मुझे बता दें, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त बनाई जा रही है? लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब तो यही है ना कि इनको भी नाअहल करो। अच्छा, फिर नवाज शरीफ साहब आए, उनको अहल करो, तो फिर इनको भी साथ। तो ऐसा किया जा रहा है? मेरा ख्याल है यही तो मुतालबा है, यही तो इनके दरमियान पैक्ट था कि नवाज शरीफ साहब की बेटी तो मुस्तकिल यही कहती रही किनके दरमियान कि एस्टैब्लिशमेंट और पीडीएम की जमातों के दरमियान अच्छा। कि जी इनको हटाएं और हमें लेकर आएं और हमारे लिए रास्ते हमवार करें और इनको फारिग करो। देखें, आज भी तोशा खाना में से घड़ी खरीद के और बेची है तो ये जुर्म है, और रूल के मुताबिक गाड़ियां जो नहीं ले सकते जरदारी साहब, यूसुफ गिलानी साहब और नवाज शरीफ साहब, वो जायज है। आज तक कोई मीडिया बात ही नहीं कर रहा। थैंक यू सो मच शोएब शाहीन साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अंबर शमसी साहब और मोहसिन बेग साहब, थैंक यू सो मच। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा।